क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जो सिर्फ 5 फीट 6 इंच का था, उसने पूरे यूरोप को घुटने पर ला दिया। एक ऐसा योद्धा जिसकी रणनीतियां आज भी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य स्कूल में सिखाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। एक साधारण सैनिक से लेकर सम्राट बनने तक की उसकी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद उसके अंदर कुछ खास था। एक जलती हुई आग, सबसे बड़ा करने की भूख। उसने पेरिस के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही तोप खाने में अफसर बन गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। राजा और रानी की सत्ता खत्म हो चुकी थी, देश अराजकता में डूब चुका था और ऐसे में नेपोलियन की किस्मत चमकने वाली थी। सत्ता की ओर बढ़ता नेपोलियन। 1793 में जब फ्रांस संकट में था, नेपोलियन ने पहली बार अपने सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही टूलोन की घेराबंदी तोड़ दी और फ्रांस की सेना में उसका नाम गूंजने लगा। फिर आई 1796 की इटली की मुहिम, जहां उसने अपनी चतुराई से एक के बाद एक जीत हासिल की। अब वह सिर्फ एक सामान्य सेनापति नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस का हीरो बन चुका था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। साल 1799 में नेपोलियन ने एक बड़ा कदम उठाया, सत्ता पर कब्जा। उसने फ्रांसीसी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को प्रथम कौंसल घोषित कर दिया। बस अब वह सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस का राजा बनने की ओर बढ़ चुका था। नेपोलियन की महान विजय और उसका साम्राज्य। साल 1804 नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और इसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। अब वह एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सम्राट भी था। इसके बाद तो उसने युद्ध का एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिससे इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देशों की नींद उड़ गई। एयरलिफ्ट 1805, जेना 1806, ग्रीनलैंड 1807 जैसी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की और पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम कर लिया। उसने नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे कानून व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब तक दुनिया को लगने लगा था कि नेपोलियन अजेय है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं